क्या आप लोग जानते हैं दिवाली पर पटाखे जलाने की शुरुआत कहां से हुई? दिवाली भारत का सबसे उजाला और हर्षोल्लास से भरा त्योहार। दियों की जगमगाहट, मिठाइयों की खुशबू और आसमान में पटाखों की गूंज, यही तो है दिवाली की असली पहचान। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये पटाखे हमारे इस त्योहार का हिस्सा कब और कैसे बने? क्या भगवान राम के अयोध्या लौटने पर भी आसमान इसी तरह रोशनी से भर गया था? इस कहानी की जड़ें बहुत पुरानी हैं, हजारों साल पीछे तक जाती हैं। पटाखों का इतिहास चीन से शुरू होता है। करीब 2000 साल पहले जब चीन के लियांग प्रांत में लोगों ने बांस की सूखी लकड़ियां आग में फेंकी तो वे जोर से फटी, धमाके की आवाज आई। लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मान लिया कि ये आवाज बुरी आत्माओं को डराती है। यहीं से आतिशबाजी जैसी सोच पहली बार आकार लेने लगी। 9वीं शताब्दी तक चीनी रसायन शास्त्रियों ने बारूद यानी गन पाउडर का आविष्कार कर लिया था। ये 3 चीजों से बनता था: शोरा यानी सॉल्ट पीटर, गंधक और कोयला। इस मिश्रण से न सिर्फ हथियार बने बल्कि रंगीन लपटें पैदा करने वाले फायरवर्क्स भी बनाए जाने लगे। वही बारूद बाद में उत्सवों, मंदिरों और भव्य समारोहों की शोभा बन गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बारूद का ज्ञान भारत से चीन गया था। उनके अनुसार भारत में रसायन विद्या और धातु विज्ञान पहले से उन्नत था और वहां के साधुओं, बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से ये ज्ञान चीन पहुंचा। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच रेशमी मार्ग यानी सिल्क रूट के जरिए बारूद और आतिशबाजी का ये ज्ञान भारत, अरब और फारस जैसे देशों तक पहुंचा। भारत में इसका प्रचलन मध्य युग काल में शुरू हुआ। 14वीं से 15वीं सदी के दौरान जब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तब युद्धों में बारूद का प्रयोग होने लगा। माना जाता है कि बाबर अपने साथ बारूद लाया था और उसने पहली बार उत्तर भारत की रणभूमि में इसका इस्तेमाल किया। धीरे धीरे युद्ध के हथियारों में इस्तेमाल होने वाले इस बारूद को लोगों ने उत्सवों की रोशनी का हिस्सा बना दिया। मुगल काल, आतिशबाजी का शाही दौर। मुगलों ने भारत में आतिशबाजी को कलात्मक रूप दिया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाहों ने शाही दरबारों में आतिशबाजी के शो आयोजित करवाए। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की शादी में जब पहली बार रंगीन बारूदी प्रदर्शन हुआ तो लोग दंग रह गए। इसी समय से पटाखों का प्रयोग त्योहारों और शादियों में बढ़ने लगा। 1518 में पुर्तगाली यात्री डुआर्ते बारबोसा ने गुजरात में एक ब्राह्मण शादी के दौरान आतिशबाजी का जिक्र किया, जो ये बताता है कि 16वीं सदी तक भारत में ये कला आम हो चुकी थी। प्रकाश और ध्वनि का संगम। माना जाता है कि 15वीं से 17वीं सदी के बीच दिवाली के साथ पटाखों का स्थायी रिश्ता शुरू हुआ। दिवाली पहले से ही दीपों का पर्व थी, जिसे लोग अपने घरों में दिए जलाकर मनाते थे। अब लोगों ने प्रकाश के साथ ध्वनि भी जोड़ दी, यानी दियों के साथ साथ आवाज का उत्सव। इसलिए बारूद के युग में दिवाली रोशनी और धमाके दोनों का प्रतीक बन गई। प्राचीन नीलमत पुराण और स्कंद पुराण में दीपदान परंपरा का उल्लेख है, पर पटाखों का नहीं। यानी ये परंपरा बारूद आने के बाद ही शुरू हुई। 18वीं सदी में जब मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ तो आतिशबाजी का प्रयोग राजाओं से निकलकर जन साधारण तक आने लगा। कोटा, राजस्थान के अभिलेखों के अनुसार पेशवा माधवराव के शासन में दिवाली पर दारू की लंका नाम की आतिशबाजी होती थी, जहां बारूद से बनी रावण की मूर्तियां जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया जाता था। ये वो दौर था जब आतिशबाजी राजशाही वैभव से निकलकर लोक संस्कृति में प्रवेश कर चुकी थी। ब्रिटिश काल और शिवकाशी की कहानी। ब्रिटिश काल तक आते आते पटाखों का कारोबार बढ़ने लगा। 19वीं सदी में कोलकाता में पहली आतिशबाजी फैक्ट्री बनी, जिसे बाद में तमिलनाडु के शिवकाशी में स्थानांतरित किया गया। शिवकाशी के 2 भाइयों अय्यानादर और षणमुगनादर ने जापान से आतिशबाजी बनाने की तकनीक सीखी और 1920 के दशक में वहां पहला बड़ा कारखाना खोला। आज शिवकाशी को भारत की पटाखों की राजधानी कहा जाता है, जहां सैकड़ों फैक्ट्रियां साल भर काम करती हैं और देश भर में दिवाली के लिए करोड़ों पटाखे बनते हैं। आज के समय में आतिशबाजी जहां एक तरफ त्योहार की पहचान बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ये पर्यावरण के लिए चिंता का विषय भी है।
प्रदूषण, शोर और धुएं की वजह से कई राज्यों में पटाखों पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके जवाब में ग्रीन क्रैकर्स यानी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पटाखों का चलन शुरू हुआ है, जिनसे कम धुआं और कम शोर निकलता है। दिवाली पर पटाखे केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रतीक हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय, दुख पर उल्लास की जीत और भय पर उत्सव की ताकत। प्राचीन परंपरा दीपदान आत्मा की शुद्धि का बोध कराती थी, जबकि आधुनिक आतिशबाजी इंसान के बाहरी उत्सव, उसकी ऊर्जा और उमंग की निशानी है। ये अपने आप में भारतीय संस्कृति की एक खूबसूरत यात्रा को दर्शाती है, जो आध्यात्मिक दियों से होकर वैज्ञानिक पटाखों तक पहुंची। तो जब अगली बार दिवाली की रात आसमान में पटाखों की चमक दिखाई दे, तो याद रखिए, ये सिर्फ धमाका नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा की गूंज है। एक ऐसी परंपरा जो चीन के जंगलों में बांस की आवाज से शुरू हुई, मुगल दरबारों की शानो शौकत से गुजरी, मराठा युग में आम लोगों तक पहुंची और आज हर भारतीय के दिल की रोशनी बन चुकी है। पटाखे जलाना सिर्फ आनंद नहीं बल्कि हमारे इतिहास, विज्ञान और संस्कृति की वो चिंगारी है जो हर दिवाली हमारी रूहों में फिर से उजाला भर देती है। आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल काल्पनिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और रोचक काल्पनिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।